हेलो माय लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक और रीडिंग लेकर आ गई हूँ। रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। ये वीडियो जब भी जिसके सामने आएगी उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस चल रही होंगी, उसकी लाइफ में ऐसी जो हैं चीज़ें बनी हुई होंगी, तो ये रीडिंग तभी ही आपके सामने आएगी क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, क्या आप उनसे बाहर निकल भी सकते हो या नहीं निकल सकते हो। तो आज इस रीडिंग में हम यही देखेंगे। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो भी लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो भी मैसेजेस की इतनी अच्छी मल्टीपल ऊर्जाएं भेज रहे हैं, वो आप तक वापस रिटर्न पहुँचे और भगवान आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और जिस भी पर्पज़ के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है, आप उस पर्पज़ पर आगे बढ़ें और अपनी यात्रा को पूरा करें। चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आज आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या सिचुएशन बनी हुई हैं आपकी लाइफ में, आजकल क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, प्लीज़ इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो सके और आप तक वो मैसेज पहुंच सके जो कि यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। देखिए, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा कला कलेश की स्थिति दिख रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की लड़ाई झगड़ों में बहुत फंसे हुए हो। ठीक है, और यहाँ पर आप उसकी वजह से इतने ज़्यादा परेशान हो कि आप उन चीज़ों से ना बाहर निकलना चाहते हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें जैसे बिल्कुल स्टक हो चुकी हैं, चीज़ें जैसे आगे ही वर्क नहीं कर रही हैं। ठीक है, कई लोगों की फैमिली में ये चीज़ दिखाई दे रही है, कई लोगों के वर्क प्लेस पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस पे भी कई लोगों के साथ इतना ज़्यादा कंपटीशन दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर भी उनका जीना दूभर हो गया है, वहाँ पर भी उनका रहना दूभर हो गया है। वो सोच रहे हैं या तो वो उस जॉब को छोड़ दें या वो उस जगह को छोड़ दें। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई हैं और यहीं फैमिली में भी उनका रहना बहुत मुश्किल हो गया है और वो अब उस फैमिली में रहना नहीं चाहते हैं और उनका वहाँ रहना, एक मिनट भी रहना वहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब मेरे को यहाँ से कब निकलना है, कब निकलूँ, किस तरह से निकलूँ। तो यूनिवर्स ने आपको यही बताना चाहते हैं कि अभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, जिसकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, जिसकी लाइफ में ऐसे कला कलेश चल रहे हैं, तो आप वो इस रीडिंग को देख सकते हैं और देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ पर धोखे की स्थिति बनी हुई है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको कोई धोखा मिला हो, आपकी लाइफ में आपको यहाँ पर कोई बड़ा मेजर किसी तरह से कोई ना कोई नुकसान हुआ हो। धोखा, इसमें किसी भी तरह का धोखा हो सकता है। कोई लव रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला हो सकता है, या आपके फैमिली वालों ने ही आपके साथ कोई चीटिंग की हो सकती है। यहाँ पर आपको धन से संबंधित किसी मामले में आपको बहुत बड़ा धोखा मिला हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ की सिचुएशन चल रही है करंट की। ये जो सिचुएशन है करंट की होगी, जब भी जिसके सामने ये रीडिंग आएगी उसकी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि वो ये सब चीज़ें फेस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान है, जिसकी वजह से कला क्लेश आपकी लाइफ में मचा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में बहुत कला क्लेश मचा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जॉब के ऊपर बात बनाई है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें भी आप लोगों की लाइफ में बहुत हुई हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है और ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें आपका भी हाथ था और जिसकी वजह से क्या हुआ, चीज़ें उजागर हो गई और आप फंस गए। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अब जब आप फंसे हो तो आप ऐसा फंसे हो कि अब आपको वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना, क्योंकि आपने पास्ट में बोया तो आपको उसका रिटर्न मिल रहा है। कई लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है, जिनके साथ हुआ है वही रेजोनेट करें, जिनके साथ नहीं हुआ है वो इस चीज़ को रेजोनेट ना करें, इसको किसी और के लिए जाने दें जिसके लिए ये रीडिंग बन रही है। ठीक है, और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि धन से रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है जो भी आपने धन बचा के रखा था, संचित करके रखा था, तो वो आपके हाथों से निकल गया है किसी ना किसी रूप में। हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी खरीदी हो, या तो वो किसी ऐसे इशू में फंस गई है जो जहाँ से निकलना अब नामुमकिन लग रहा है उसका, या आपने कोई ना कोई आपने धन से रिलेटेड चीज़ें अपनी लाइफ में बनाई थी जो कि अब आपके हाथों से जाती हुई दिख रही हैं। क्यों? धोखा, चीटिंग।
ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फैमिली डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी की फैमिली में जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसले चल रहे हों, धन से रिलेटेड मसले चल रहे हों, तो यहाँ पर यही चीज़ें निकल के आ रही हैं। अभी जो है ना आप लोगों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट चल रही है, बहुत परेशानी में दिख रहे हैं आप, ठीक है। आपकी लाइफ में एक के बाद एक नई नई मुसीबतें आ रही हैं। अब यहाँ पर हो रहा है कि आपके पास जो है ना धन ख़त्म हो रहा है। आपके पास जो है अपनी जो चीज़ें हैं वो काम करने के लिए भी वो आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है जो आपको चाहिए, ठीक है, जिससे आप अपना वो काम कर सके। तो यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। जिसके साथ रेजोनेट हो वही लीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज बहुत हैवी हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। जिसके साथ हो रेजोनेट वही ले, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स बताएं क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना आप ना धन को बांध के रखते थे, जितना आप धन को बचाते थे, उतनी ही तेज़ी से धन आपके हाथों से फिसलता जा रहा है, उतनी ही तेज़ी से धन आपके हाथों से निकलता जा रहा है, ठीक है। आपने पास्ट में बहुत धन को बचाया है, आपने पास्ट में बहुत धन को का संचय किया है, लेकिन अब जो है ना वही धन किसी ना किसी रूप में बाहर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये आपके पास्ट के कर्मा हैं। आपने कुछ ना कुछ, यहाँ पर मुझे पहले भी दिखाई दिया, कुछ ना कुछ धोखा चीटिंग तो आपने भी किया है किसी के साथ, जिसकी वजह से ये चीज़ें अब आपको रिटर्न बैक मिल रही हैं, आपको ये कर्मा देखने को मिल रहा है। और चाहे आपको लगे ना लगे, ठीक है, शायद आपको हो सकता है कि ना लगता हो कि मैंने किसी के साथ धोखा किया है, पर यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की हैं भाई जिसका आपको रिटर्न भोगना पड़ रहा है। ये जो आपके इस लाइफ में सिचुएशन आई हुई है ना, ये ऐसे ही नहीं आई हैं, या आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है किसी के साथ जो अब आपका कर्मा बैक हो रहा है। हो सकता है वो पर्टिकुलर इंसान की वजह से ना हो रहा हो, लेकिन वो यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरह से बैक कर रहे हैं उस कर्मा को। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसने आपको पूरी तरह से ना ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है। कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर रूल करना चाहता है अभी करंट में, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसकी बात मानो, उसके इशारों पर चलो। अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे, उसके इशारों पर नहीं चलोगे, तो वो आपका और जीना दूभर कर देगा या कर देगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है। और ये आपकी फैमिली की ही कोई ना कोई इंसान है, ठीक है। ये लेडी फिगर हो सकती हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर मदर फिगर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी जो मदर हैं आपको डोमिनेट कर रही हो इस समय। कुछ ना कुछ आपने ऐसा करना हो, ठीक है, या करना चाहते हो जिसकी वजह से आप रुक रहे हो। लेकिन यहाँ पर प्यार के मसले में फंसा कर आपको ये जो सिचुएशन आजकल बनी हुई है ना आपकी, कहीं ना कहीं इनका भी इसमें पूरा का पूरा हाथ दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन आपकी अकेले ऐसे ही नहीं बनी है, यहाँ पर पूरा पूरा हाथ मुझे इनका भी दिखाई दे रहा है। जो अभी सिचुएशन में आप फंसे हो, कहीं ना कहीं इनकी भी शय पास्ट में आपको मिली थी, जो चीज़ें आपने की, और उन चीज़ों को करने के बाद अब जो है उसका रिटर्न बैक आपकी लाइफ में आ रहा है। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं कि क्यों आपकी लाइफ में चीज़ें खराब हो रही हैं। देखिए जी, आपकी लाइफ में जो है ना इगोस्टिक हो सकता है कि पास में आप काफ़ी इगोस्टिक हों, ठीक है, अपने आप को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, और आप ये भी सोचते हो कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही सही है, ठीक है। आप कभी किसी और की तरफ नहीं देखते हो, आप अपने आप को सुपीरियर मानते हो। देखिए, अगर आप ये एनर्जी को ले लेते हैं तो यहाँ पर आपकी आधी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये कमियां मेरे में थी और मैंने ऐसा किया था। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये रीडिंग जो है यूनिवर्स ने आप तक पहुंचाई है, लेकिन ये आपके लिए वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये जो वाइब्रेशन है यूनिवर्स तक जाएंगी, उसके बाद यूनिवर्स आपकी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, या ये मेरे लिए नहीं है, अगर आपने किया है और उसके बाद भी आप सोचते हैं कि नहीं मेरे लिए नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तो फिर ये जो है रिटर्न बैक होगी और इसका ज़्यादा कर्मा आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपके सामने आ रही है तो कुछ ना कुछ तो आपने भी ऐसा किया है जिसकी वजह से चीज़ें वर्स्ट हुई हैं। और यहाँ पर जो है ना कोई ऐसा एक ओल्ड पर्सन है भाई, जिसका बहुत आपके ऊपर
वो रहा है, कंट्रोल रहा है, और उसने आपको इतना डोमिनेट किया है जिसकी वजह से ना आप अपने लाइफ में गलत गलत डिसीजन लेते गए हो। पास्ट में ना उसने आपको बहुत डोमिनेट किया और आपने अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लिया, और जिसका भुगतान आज आपको करंट सिचुएशन पे करना पड़ रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में भाई। ये दिखाई दे रहा है कि पैसों को लेकर तो बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके हाथों से निकलती जा रही हैं। क्या हो रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। मन कह रहा है कि ये कर लूँ, दिमाग कह रहा है नहीं ये नहीं करना। और यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये जो फिगर सामने निकल के आ रहे हैं, ये भी आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी आपको वो चीज़ नहीं करने देना चाहते हैं जो शायद आप करना चाहते हो। आप शायद चीज़ों को संभालना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, और आपको पता भी है कि कैसे ठीक करना है, लेकिन इन लोगों की जो इगोस्टिक नेचर है, इन लोगों का जो भी आपके ऊपर कंट्रोल रहा है, वो आपको नहीं करने दे रहा, वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप इस समय बहुत ज़्यादा दुविधा में फंस गए हैं। आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, आप बिल्कुल ही स्टक हो गए हैं। आपका दिल दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। आपकी सिचुएशन इस समय बहुत ज़्यादा खराब मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पर वर्स्ट है। और देख लेते हैं, देखिए आपकी लाइफ में ना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी थी। ठीक है, पास्ट में आप अपने आप को बहुत खुश नसीब इंसान मानते थे कि मेरे जैसा कोई खुश नसीब इंसान नहीं है, मेरे पास प्यार है, सब कुछ है। ठीक है, आपके पास सब कुछ हो सकता है एक टाइम पर, जिसमें आपको लगता होगा कि हाँ मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी है, मैं पूरी तरह स्टेबल हूँ, मुझे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है, अब ये सब चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी हैं। अब आपकी लाइफ में प्यार भी नहीं रहा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी नहीं रही, आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस थी पैसों से रिलेटेड वो भी चीज़ें नहीं रही हैं। और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके गुस्से ने भी ख़त्म करवाई हैं। कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो आपके ऊपर हक जमा कर बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए इन लोगों को, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ से धीरे धीरे वो सब चीज़ें जाते हुए देख रहे हो। इस समय आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन बनी हुई है। और देख लेते हैं यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है भाई आगे बढ़ने का रास्ता? ये लोग रास्ता देना नहीं चाहते हैं, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ये रीडिंग आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो लोग हैं आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा। आपको इन लोगों के साथ अब बिल्कुल भी उस तरह से पेश नहीं आना जैसे आप पहले आते थे। आपको बिल्कुल भी उस तरह से चीज़ें नहीं करनी जैसे आप पहले करते थे। यहाँ पर आपको खुद को बदलना होगा। यहाँ पर यूनिवर्स का सीधा सीधा कॉल है, आपको खुद को बदलना होगा, खुद के अंदर झांकना होगा। अगर आपने गलतियाँ की हैं तो एक्सेप्ट करें, अगर आपसे चीज़ें ख़राब हुई हैं तो एक्सेप्ट करें। ठीक है, तभी चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, अदरवाइज़ आपके लिए ये और ज़्यादा मुसीबत क्रिएट करने वाले हैं। और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या चल रहा है उनके। देखिए बहुत ज़्यादा आपकी सिचुएशन एक टाइम पे इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, आप इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे ना, आप इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश थे ना, सब कुछ इन लोगों ने बर्बाद कर दिया भाई। इन लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कोई मेल फीमेल है, कोई बड़ी उम्र के लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ये ग्रहण लगाया है, ऐसा ग्रहण लगाया है कि आप जो है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप इन लोगों के चंगुल में फंस के रह गए हैं। आप निकलना भी चाहते हैं, आपको पता भी है कि ये लोग मेरे लिए गलत कर रहे हैं, ये लोग मेरे लिए गलत बीज बो चुके हैं, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद उन्होंने मेरे लिए किया या उनको हर्ट ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसे दबते जाएंगे तो आपकी सिचुएशन और ख़राब होती जाएगी। ये रीडिंग जो है आपको सीधे सीधे ये बता रही है, अब उठिए, एक्शन लीजिए, गलत को गलत कहिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, नहीं तो आपकी लाइफ में जो है ना और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और अगर अभी आप ये सब चीज़ें संभाल लेते हैं तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी लाइफ में प्यार आ जाएगा, आपकी लाइफ में एक मार्गदर्शक आपको दिखाई दे जाएगा, और ये जो है एक पॉजिटिव आपके लिए जाएगा अगर आप स्टैंड ले लेते हैं। तो जैसा कि पहले भी यूनिवर्स ने यही कहलवाया है कि अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, गलत को गलत कहते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि येस मेरे से गलतियां हुई हैं, मैंने पास्ट में ऐसी चीज़ें की हैं, या मैंने ऐसे लोगों की बातों में आकर अपनी चीज़ें ख़राब की हैं, तो येस एक्सेप्ट कीजिए। और जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे, आपके भगवान, आपके परमात्मा आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे।
और वो आपको आगे का राह दिखाना शुरू कर देंगे। देख लेते हैं कि आपको आगे का राह कुछ मिलता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि उनको आगे का राह मिलेगा। देखिए, राह तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करने होंगे। सैक्रिफाइस करने होंगे लाइक आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें त्यागनी होंगी जो कि शायद आप नहीं त्यागना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी से मोह माया में फंसे हों, हो सकता है कि आप ऐसे किसी लग्जरी लाइफ को जीने में लगे, हो सकता है कि आप ऐसी कोई स्टेबिलिटी वाली लाइफ चाहते हों और आप उसमें रह रहे हों, लेकिन आप उसको छोड़ना ना चाहते हो, तो आपको अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना होगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं और आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेंटली जो भी सिचुएशन हो रही है मेरे साथ ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, तो ऐसे कंफर्ट जोन से आपको निकलना होगा। जब तक आप ऐसे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, अपने आप को नहीं निखारेंगे, तब तक यूनिवर्स आपकी मदद नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप इन लोगों के साथ रहकर थोड़ा कंफर्ट जोन में फील करते हो, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते होंगे किसी चीज़ के लिए, ठीक है। हो सकता है कि ये लोग आपको कुछ ना कुछ करके दे देते हों और आपको लगता हो ठीक है मेरा काम तो चल रहा है या मेरे लिए तो हो ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपकी सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझे जैसे दिखाई दे रहा है कि अभी तो सिचुएशन आपकी बहुत वर्स्ट हो चुकी है। अगर अभी भी आप इसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, ये आपका कॉल है, क्योंकि यूनिवर्स तो यही चाहते हैं कि आपको यहाँ से निकलना चाहिए। और देख लेते हैं यहाँ पर, देखें आप जो है ना, यूनिवर्स ने आपको बहुत रास्ते दिखाए हैं भाई, यूनिवर्स ने आपके बहुत बार हाथ पकड़ा है, लेकिन आप जो है ना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आप एक बच्चे बने हुए हो अभी भी, और एक ऐसा बच्चा जो चिपक गया कि भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं बच्चा बनना बंद कीजिए, यहाँ पर थोड़ी मैच्योरिटी लाइए, आगे बढ़िए, अपने आप को लिए रास्ते देखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारे रास्ते पहले भी दिखा चुके हैं पास्ट में, लेकिन आपने आंखें बंद कर ली थी, आपने बिल्कुल कोई रास्ता नहीं देखा। यूनिवर्स ने आपको एक नहीं मल्टीपल टाइम्स इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी थी आपकी लाइफ में, इतने सारे रास्ते आपको दिखाए थे इन लोगों से निकलने के लिए, इतनी सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में दोबारा से लाने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन आपने फिर भी अपनी आंखें मूंदे रखी, आपने फिर भी इन चीज़ों को नहीं लिया, आपने फिर भी इन लोगों का ही साथ दिया, इन लोगों के साथ ही आप आगे बढ़े। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाया जिसकी वजह से आपको ना अब ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। आपको लगता है कि मेरी धन की ऊर्जाएं जो है स्टेबल हो रही हैं या हो जाएंगी, तो नहीं, यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं बहुत समय लग जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं ना जो भी आपके माइंड में योजनाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर वो ऐसे तो पूरी नहीं होंगी, उनके ऊपर सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे और ऐसे लोगों के चुंगल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होने वाली, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। यहाँ पर मुझे दिखाते हैं भाई आपने अपनी कोई फैमिली खराब की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं जिन्होंने ना अपनी फैमिली खराब कर ली है, जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ कोई ना कोई धोखा चीटिंग कर ली है, और ऐसा धोखा चीटिंग किया है जिसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। और ये जो है ना इन ऐसे लोगों की वजह से हुआ है, जिन लोगों के आपके ऊपर कंट्रोल, जिनके कंट्रोल में आप लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पर जिससे क्या हुआ, आपकी चीज़ें वर्स्ट हो चुकी हैं, आपकी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, और हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर भी आपके साथ ना हो और आपके बच्चे भी आपके साथ ना हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जी, पूरी संभावना मुझे दिख रही है। अगर ये किसी के साथ हुआ है तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर कर लीजिए, और देख लेते हैं क्या ये सिचुएशन ठीक होगी। बिल्कुल देखना चाहूँगी मैं क्या ये सिचुएशन ठीक होगी। यस, बिल्कुल ठीक होगी, यूनिवर्स खुद कह रहे हैं। आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, सिचुएशन बिल्कुल ठीक होगी। आपकी लाइफ में एक ऐसा लॉयल पर्सन था जिसको आपने जाने दिया, जिसकी आपने नहीं सुनी, जिसने आपको बहुत बार रोका, बहुत बार टोका कि प्लीज़ ऐसा मत करो, रुक जाओ, या आप गलत रास्ते पर हो। उन्होंने आपको बहुत बार समझाया, लेकिन आप जो है हमेशा ही अपने अल्लड़पन में, अपनी मस्ती में, अपने ही चीज़ों में डूबे रहे, अपने ही आप में अपने लिए जीते रहे, और आपने अपने पार्टनर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा उस समय, और जिसकी वजह से क्या हुआ, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब जो है आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अब जो है कि आप चीज़ों को देख रहे हैं, तो अब जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन ख़राब भी क्यों हुई हैं, क्योंकि आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, आप फिर भी वहीं पर स्टक हैं। चाहते हैं आप आगे बढ़ना, चाहते हैं आप अपनी चीज़ों को ठीक करना, लेकिन क्या है कि आप ऐसे लोगों के कंट्रोल में आ चुके हैं, ऐसे लोगों के कंट्रोल से बाहर आना होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक नया रास्ता और दिखा रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा लॉयल पर्सन है, ठीक है, वो आपको रोक रहा है या आपको रोकता था पास्ट में, तो प्लीज़ उसकी बातों को सुनिए, सीरियस लीजिए और आप आगे बढ़िए। जैसे ही आप एक्शन लेते हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पर्सन के लिए, तो आपकी लाइफ में एक नया सवेरा, एक नया उजाला आता हुआ नज़र आ रहा है, और आपको अब कोई भी इमेच्योरिटी वाला डिसीजन नहीं लेना है। आपको इतने सारे जो भी आपने चपेड़े खाई हैं उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा, और सीख कर लेसन लेने होंगे, और जो जिन लोगों के आप कंट्रोल में हैं, आपको सबसे पहले तो इन लोगों को कंट्रोल से बाहर आना होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो अब लास्ट में देख लेते हैं क्या, अगर आप यूनिवर्स की इस गाइडेंस को मानते हैं तो क्या चीज़ें यूनिवर्स आपके फेवर में लाएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या अगर मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उनके लाइफ में, उनके फेवर में चीज़ें आ पाएंगी, उनकी चीज़ें ठीक हो पाएंगी।
यस, बिल्कुल ठीक हो पाएंगे और वो ठीक होने की कगार पर भी हैं। आप अब इस टाइम बहुत ओवरबर्डन हो, लेकिन आप अपने रास्ते पर जाने वाले हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो, लेकिन आप ही नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है और आप उसको देखना नहीं चाह रहे हो। तो अब आप देखिए, जितना बर्डन झेलना था झेल लिया, जितनी तकलीफें देखनी थी देख ली, आप मंजिल बहुत करीब है। पीछे मत हटना, गिव अप मत करना। जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है कि मैंने पास्ट में ये गलतियाँ की, एक्सेप्ट करो और अपना आगे बढ़ो। जिस सिचुएशन को आप पाना चाहते हो, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से गई हैं, सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और मैं कैसे सही कर सकता हूँ उन चीज़ों को या कर सकती हूँ। तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ो, एक्शन लो। जैसे ही आप एक्शन लेते हो तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो है ना, चीज़ें धीरे 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 करके सही हो रही हैं। और आपको ऐसे लोगों के कंट्रोल में अब बिल्कुल नहीं आना है, चाहे ये जो मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, आपको ऐसे लोगों के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आना है। अगर आप ऐसे लोगों के कंट्रोल में रहेंगे तो जो है ना, आपकी लाइफ खराब होगी। यहाँ पर उन्होंने आपकी मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी भाई इन लोगों ने, ठीक है, पूरी तरह से। इन लोगों ने तो सोचा था कि भाई आपके ऊपर पूरा इन्होंने चीज़ें की थी, ठीक है, कि मैं इनको कंट्रोल में रखूँगा या रखूँगी या ये मेरे हिसाब से चलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ पास्ट में, ठीक है। लेकिन आप इनके कंट्रोल में रहे, आप इनके कंट्रोल में चले। हो सकता है कि आपका पार्टनर इनके कंट्रोल में ना रहा हो, ना चला हो, तो जिसकी वजह से आपकी चीज़ें खराब हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब जो है सीधा सीधा आपके भगवान, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा फिर से आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, दोनों हाथों से ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपकी लाइफ में पूरी तरह से बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से गई हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ वापस है। वो आपको एक ऐसी चाबी देने जा रहे हैं जो आपने ही उसका ताला खोलना है। तो उसका ताला यही है कि आपको अब उस रास्ते पर पहुंचाया जाएगा जिस रास्ते के लिए आपको चुना गया है, जिस रास्ते के लिए आप पर आपको जाना है। जो भी सिचुएशन आपने क्रिएट की है, उन चीज़ों को आपको ही सही करना होगा, क्योंकि सिचुएशन भी आपने ही क्रिएट की है। कहीं ना कहीं चीज़ों को जानते हुए, पहचानते हुए भी आपने ही उन चीज़ों पर एक्शन नहीं लिया है। अब आपको ही यहाँ पर एक्शन लेने होंगे, आपको ही चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा, आपको ही ऐसे लोगों को पीछे छोड़ना होगा, ऐसे लोगों के पहले तो कंट्रोल से बाहर आना होगा और अपने लिए एक्शन लेने होंगे। अपनी चीज़ों को पाने के लिए आपको काम करना होगा। ये एक्शन आप ही लोगे तो ही काम हो सकता है, अदरवाइज़ ये काम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर गुरु भी आपकी तभी मदद कर पाएंगे जब आप खुद एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। एक्शन यूनिवर्स ही दिलवाएंगे, खुद करवाएंगे, लेकिन आपको अब अपने आप से ये चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। आपको मन बनाना होगा कि यस, मुझे अब ऐसे लोगों के कंट्रोल से बाहर आकर खुद के लिए जीना है, खुद की लाइफ को सही करना है। जो चीज़ें पास्ट में ख़राब हुई हैं, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं मुझे ही सही करना है। और इसमें आपका भगवान, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। प्लीज़ अपने गुरु पर फेथ रखिए, अपने भगवान पर फेथ रखिए। भगवान आपकी चीज़ें बिल्कुल सही करेंगे, लेकिन एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा। हर चीज़ का मसला आपको ही हल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो ख़राब हुई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं और आप जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं। अब यहाँ पर जस्टिस का समय आ चुका है। अब जो भी चीज़ें गई है ना, ख़त्म हुई है ना, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ पर जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये जस्टिस जो है ना, आपको तो आपका कर्मा मिल चुका है, ठीक है। अब जो भी जिन लोगों ने भी आपकी सिचुएशन करके, उनको कर्मा मिलने का समय आ गया है। तो अब आपको एक्शन लेना होगा। आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, तभी उन लोगों को भी कर्मा मिल पाएगा जिन्होंने आपकी चीज़ों को पूरा का पूरा बस्ट कर दिया है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।